मतलब इसमें जैसे हमने बोला कि बॉटल है तो बॉटल के अंदर उतना ही पानी आ सकता है जितनी बॉटल की कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो जो बॉटल है बॉटल का भी वॉल्यूम और पानी का भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है इसमें। इसी तरीके से जब हम वॉल बना रहे हैं तो वॉल इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स से मिलकर बनी है। तो ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा, जितनी भी टोटल वॉल्यूम होगा ना सारी की सारी ब्रिक्स का, वो टोटल वॉल्यूम पूरी की पूरी वॉल के वॉल्यूम के बराबर होता है। समझ रहे हैं? जो पूरी की पूरी वॉल का वॉल्यूम है और सारी की सारी ब्रिक्स का वॉल्यूम वो बराबर हो जाएगा, उन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 227। एग्जांपल नंबर 11। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये एक वॉल है। इस वॉल की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। ठीक है। और इन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। जो हाइट है वॉल की वो है 4 मीटर। और जो इसकी विड्थ है, थिकनेस जो इसकी विड्थ दे रखी है उसको हम बी बोल देते हैं, बी। ये कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं इफ दिस वॉल वाज टू बी, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर कितना। तो एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लो इसका पूरी की पूरी वॉल का। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आगे दो जीरो और लग जाएंगे। किसी भी टर्म को मीटर में कभी भी दे रखा हो, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 के आगे दो जीरो लग गए, मतलब 1000 हो गया। 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितनी है 24, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 4। तो 24 4 जा, ये हो गया 96। 96 मल्टीप्लाई बाई 1000, 96,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे एक ब्रिक की बात करेंगे। ये एक ब्रिक दे रखी है हमको। ब्रिक की जो लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है ब्रिक की 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। ये दे रखा है। तो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट मुझे दे रखा है, मैं कहूँगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 24, ब्रेथ है 12 और हाइट है 8। 24 इंटू 12 इंटू 8। 8 4 जा 32, 3 कैरी आ गया, 8 2 जा 16 और 3 19, 192 इंटू 12। 12 2 जा 24, 2 कैरी आ गया, 12 9 जा 108 और 2 110।
11 कैरी आ गया, 12 1 12 और 11 23, तो 2304 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम हो गया। हम ये कहेंगे दैट लेट n bricks are used to build the given wall। तो पूरी वॉल बनाने के लिए n ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल या n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। n क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। भाई एक ब्रिक है, एक ब्रिक का वॉल्यूम हमने निकाल लिया 2304 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? n है। तो एक ब्रिक, अगर मान लीजिए n ब्रिक्स यूज होती है पूरे का पूरा वॉल बनाने में, तो वॉल बनाने में पूरा वॉल्यूम कितना लगेगा ब्रिक्स का? एक ब्रिक इंटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? बाकी बच्चे बताइए। और इस क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ ब्रिक्स ही पूछ रहे हैं हमसे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम कितना है? 96,000 अपॉन 2304, ये है, ठीक है। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 96,000 आया कैसे था? 1000 इंटू 24 इंटू 4। तो इसको उसी तरीके से कर लीजिए, 96,000 की जगह हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 24 इंटू 4। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये कैसे आया था? 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8। 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 8, 4 2 8, और ये हो गया 2 5 10, और 2 जीरो और आ गए, तो 500 अपॉन 12 हो गया। 500 अपॉन 12, 500 अपॉन 12, 12 4 जा 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया? तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज और सभी बच्चे देखेंगे, इसमें जैसे ये 4 था तो इसको 4 को 400 कर दो। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि 4 भी मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में नहीं, तो 2 जीरो और आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 जीरो और आएंगे, तो ये 100 आएगा ऊपर। मतलब कुल मिलाकर 500 के आगे 2 जीरो और आ गए, और नीचे 12, 12 4 का 48, 50 माइनस 48 कितना हो गया? 2 2 जीरो 20, तो 12 बनता 12, अब 20 माइनस 12 हो गया 8, 8 जीरो 80, 8 जीरो 80, 12 6 का 72, फिर 8 आ गया, 80 माइनस 72 फिर 8 आ गया, फिर 80, फिर 12 से गया तो 41.6, 4166.67, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 4167 ब्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो पॉइंट्स में तो होंगी नहीं, ठीक है। तो जब वॉल्यूम की बात होती है, अगर मान लीजिए ये है कि 4166.67 इतनी ब्रिक्स यूज हो रही हैं, तो आप एक ब्रिक बढ़ा दीजिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली आगे कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, तो 4167 इतनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। इसमें अगला देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12।
एग्जाम्पल नंबर 12 में है अ चाइल्ड प्लेइंग, पेज नंबर 228 पर है, अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स which are of the shape of cubes has built a structure as shown in figure this. If the edge of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by the child. तो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, वो देखिएगा। देखिए, ये हमको दे रखी है ब्रिक। तो उसने चाइल्ड ने क्या करा कि ऐसे ना क्यूब्स दे रखे हैं, तो ऐसे क्यूब्स से लेकर उसने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया, फिगर में दे रखा है हमको। और फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, हर एक क्यूब की एज अगर 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो आप ये देख लीजिए कि क्यूब्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 क्यूब्स हैं। आप क्या करिए, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालो और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयर आर 15 क्यूब्स, there are 15 cubes in this structure. Therefore, there are 15 cubes in this structure. Therefore, volume of this structure, volume of this structure is equal to 15 multiplied by volume of 1 cube. 15 multiplied by volume of 1 cube. इस तरफ कर रहा हूँ आगे इसको मैं। is equal to 15 multiplied by वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है if the edge of each cube is 3 centimeter, तो volume of one cube is equal to 3 का cube। तो 3 का cube होता है 27, तो 15 7 का कितना होगा, 15 6 90, 15 7 का 105, 10 कैरी आ गया, 15 2 30 और 10 40, 405 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ दिव्यांश जी, बस अभी वो होने ही वाला है, उधर मैसेज अभी खोल रहा था। तुमने दूसरे वाले नंबर पर भेजा है, ग्रुप पर भेजा है? सर पर्सनल नंबर पे भेजना है। अभी देख रहा हूँ।
चलो 1 मिनट रुको, मेरे इस नंबर पर आया नहीं वो मैसेज, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अब देखिएगा इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसमें ये जानते हैं कि x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसकी होल पावर c है, तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर a की पावर c, ये हो जाएगा x की पावर c ac, x की पावर ac। सिमिलरली x की पावर b की पावर c, तो ये हो जाएगा x की पावर bc मल्टीप्लाई बाई x की पावर b इंटू a, x की पावर ba अपॉन x की पावर ca मल्टीप्लाई बाई x की पावर cb अपॉन x की पावर ab। देखिए x की पावर ab लिखो या x की पावर ba लिखो, एक ही बात है। तो x की पावर ab से x की पावर ba कैंसिल आउट हो गया, x की पावर bc लिखो या x की पावर cb लिखो, एक ही बात है। x की पावर cb से x की पावर bc कैंसिल आउट, उसी तरह से x की पावर ca से x की पावर ac कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 1 1 1 1 बचा सब जगह, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू RHS। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अच्छा अगला देखता हूँ। अच्छा ये जो एक्टिविटी दे रखी है, वंस 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th F वर सिलेक्टेड, यही ना। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, सभी बच्चे नोट करना है इस क्वेश्चन को। once four students from once 4 students from class 9th F once 4 students from class 9th F once 4 students from class 9th F were selected for plantation of flower plants, were selected for plantation of flower plants, were selected for plantation of flower plants in the school garden. The selected students flower plants in the school garden. Full stop. The selected students were Pankaj, Raju, Deepak, and Renu. Or Pankaj, Raju, Pankaj, Raju, Deepak, and Renu. And Renu. Full stop. उसके बाद मैं यहां मिटाकर इन्होंने एक फिगर दे रखी है, मैं वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूं।
अब देखिएगा, एक फ्लावर प्लांट तो इधर लगा हुआ है ऐसे स्ट्रेट। एक फ्लावर प्लांट इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये दो फ्लावर प्लांट्स तो इस तरह से लगे हुए हैं, और लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन, एक मिनट देख लो आप। अच्छा, अब यहाँ पर पी क्यू पी एक्स क्यू वाई जेड ए बी, और शायद कुछ दे रखा है इधर। चलिए जी, ये फिगर बनाने के बाद में इसकी ना फिगर की नेमिंग करनी है जरा। पी क्यू एम एन, ये इनके रूट्स है ना, इसकी रूट पर लिखो पी, इसकी रूट पर लिखो क्यू, इसकी रूट पर लिखो एम, और इसकी रूट पर लिखो एन। यहाँ पर ये प्लांट लगे हुए हैं जिस जगह पर पी क्यू एम एन, और फिर एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे ऐसे tilted। ये है कैपिटल एक्स, ये है कैपिटल वाई, और ये है क्या, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन है ये। फिर है एच बी एन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दे रखा है ए, ये वाला जो पॉइंट है ये दे रखा है बी। ए और बी थोड़ा ना धुंधला दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा सा यहाँ पर, इसलिए दिक्कत हो रही है लिखने में। पी एक्स क्यू वाई, फिर चार एंगल दे रखे हैं। यहाँ वाला एंगल दे रखा है स्मॉल पी, यहाँ वाला एंगल स्मॉल एक्स, यहाँ वाला एंगल जो है ये स्मॉल क्यू, और यहाँ वाला एंगल स्मॉल वाई। पी एक्स क्यू वाई, ये एंगल्स दे रखे हैं, पी एक्स क्यू वाई। फिर उसके बाद है जेड ए बी और 60 डिग्री। ये है जेड, ये है ए, ये है स्मॉल बी,
और ये है 60 डिग्री और 60 डिग्री। फिर देखिएगा, एज शोन पी क्यू एंड एम एन आर द पैरेलल लाइंस ऑफ द प्लांट्स। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ लिखेंगे पी क्यू एंड एम एन आर, पी क्यू एंड एम एन आर द पैरेलल लाइंस ऑफ द प्लांट्स, आर द पैरेलल are the parallel lines of the plants. Parallel lines of the plants. ठीक है, full stop. Pankaj planted a sunflower plant at P. Pankaj planted a sunflower plant at P, capital P. Pankaj planted a sunflower plant at capital P, comma. Then Raju planted another sunflower at Q, comma. Then Raju planted another sunflower at Q. Raju planted another sunflower at Q. Full stop. Further, Deepak was called. Full stop. Further, Deepak was called. Further, Deepak was called to plant any flowering plant. Was called to plant. Further, Deepak was called to plant any flowering plant any flowering plant at point capital M, at point capital M. Full stop. He planted a marigold there. He planted a marigold there. Full stop. Now it was the turn of Renu. Now it was the turn of Renu. She planted a rose plant at N. She planted a rose plant at N. There was a water pipeline XY. There was a water pipeline XY which intersects PQ and MN, which intersects PQ and MN at A and B, at A and B, and angle XBN
and angle XBN is equal to 60 degree. एंगल XBN ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, इसके 1 2 3 4 5, हाँ जी, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल Z। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल Z, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन है 60 120 180 100। 60 120 180 और 100, ठीक है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या है कि यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि स्कूल है और स्कूल के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पर क्या है कि ग्राउंड में जो स्कूल गार्डन है, स्कूल गार्डन में 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है। एक लाइन है PQ और एक लाइन है MM, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि P पर तो एक सनफ्लावर प्लांट लगाता है कौन, पंकज। फिर उसके बाद जो राजू है वो पॉइंट Q पर एक सिमिलर सनफ्लावर प्लांट लगा देता है। उसके बाद क्या है कि जो दीपक है, दीपक एक प्लांट लगाता है, मैरीगोल्ड प्लांट लगाता है कहाँ पर, पॉइंट M पर, ठीक है। और पॉइंट N पर रेनू जो है वो एक रोज का प्लांट लगा देती है, ठीक। तो ये 4 प्लांट हो गए। यहाँ पंकज ने लगाया, यहाँ राजू ने लगाया, यहाँ दीपक ने लगाया, यहाँ रेनू ने लगाया। फिर वो कह रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन है XY जो PQ लाइन को पॉइंट A पर कनेक्ट करती है और MM लाइन को पॉइंट B पर कनेक्ट करती है। तो वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। वही इस पूरी लाइन में पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रोज प्लांट को, ये मैरीगोल्ड प्लांट है, ये दोनों सनफ्लावर प्लांट है, इनको भी पानी मिल जाएगा। अब इन्होंने इसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, रोज प्लांट और मैरीगोल्ड प्लांट का पता नहीं क्या है। फिर इन्होंने ये बोला कि अब यहाँ पर ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है और वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल Z। तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि Z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z प्लस एंगल Z पूछ रहे हैं ना, तो Z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 2 एंगल है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। सभी को क्लियर है ना? यस सर। तो हाँ, तो यहाँ से आप देखिए Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। एक चीज तो ये होगी। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल X। अब आप ये जो एंगल X है, इस एंगल X की बात करिए, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल X और एंगल 60 डिग्री तो वैसे ही इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका तो 120 डिग्री ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेकंड के ऑप्शन दे रखे हैं 60 120 180 100, सेम। 60 बी है, 120 सी है, 180 और डी है 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल X, तो एंगल X एग्जैक्टली 60 के इक्वल होगा। तो एंगल X इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन मेंशन कर दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट देखिएगा क्या पूछा है इन्होंने। देखिएगा थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। अब इसमें देखिएगा इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 60 120 180 100, वही सेम।
वो p प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा देखिएगा कि ये जो p है ये तो इस z के बराबर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो q है ये 60 डिग्री के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो p इज इक्वल टू z, p इज इक्वल टू z, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो p इज इक्वल टू z, z कितना है 120 डिग्री, तो p आ गया 120 डिग्री के ऊपर, पहली चीज। उसके बाद अगला है q, तो ये q यहाँ पर बन रहा है, आप देखिएगा q यहाँ बन रहा है और 60 डिग्री यहाँ पर है, तो एक इधर है और एक इधर है, एक इस तरफ ट्रांसवर्सल है एक इस तरफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, q इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो p प्लस क्यू क्या हो गया 120 प्लस 60, ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन है करेक्ट सी। अगला देखते हैं, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द व्हाट विच एंगल इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फोर्थ पार्ट में है विच एंगल इज द which angle is the corresponding angle to angle A। Which angle is the corresponding angle to angle A? कि एंगल A का corresponding एंगल कौन सा है, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ZPBQ, एंगल Z, एंगल P, एंगल B और एंगल Q, ZPBQ। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखिए ए यहाँ पर है, तो किस तरफ है, ये इस ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, तो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, क्यू है, तो ए और क्यू, क्यू है इसका करेक्ट आंसर। नमस्ते सर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो इसका आंसर हो गया डी। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, बच्चे भी नहीं आए, नहीं अभी दूसरा बैच का चल रहा है। फिफ्थ पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस a प्लस z अपॉन 6। फिफ्थ पार्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस a प्लस z अपॉन 6। इसमें चार वही ऑप्शन दे रखे हैं, 60 डिग्री, b है 120 डिग्री, c है 180 डिग्री और d है 100 डिग्री। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, ठीक है। तो p प्लस क्यू प्लस a प्लस z ये पूछ रहे हैं, p प्लस क्यू प्लस a प्लस z अपॉन 6। तो देखिएगा ये जो एंगल P है, एंगल P अभी तक हमने निकाला है, हाँ एंगल P हम निकाल चुके हैं थर्ड पार्ट में 120 डिग्री, तो लिखिएगा 120 डिग्री। एंगल Q भी हम निकाल चुके हैं, ये है 60 डिग्री। एंगल A एंगल Q के इक्वल है, और Q कितना है, Q 60 डिग्री है, तो A की जगह लिखो 60 डिग्री, और Z कितना है 120 डिग्री अपॉन 6। दिखाई दे रहा है सभी को, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 120 प्लस 60 180, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 180 360, 360 अपॉन 60 कितना हो गया 60, 360 अपॉन 6।
ये हो गया 60 डिग्री। तो आप ये देखिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट 60 डिग्री। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। और भी कोई डाउट्स हो तो कल पूछ लेना, कल करा दूंगा, ठीक है? चलिए जी, फिर ओके आज सर। इतना ही करेंगे। ओके, नोट कर लो जिसने भी नोट ना किया हो।